हेलो फ्रेंड, आप सभी लोगों का यूनिक मैथ्स ट्यूटोरियल पे स्वागत है। चलिए आज देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये है क्लास 11 से। ओके, सो अगर आपने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखा नहीं होगा तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आपके लिए। आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपके पास रहेगा, आप वहाँ से उसको पढ़ लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है आपको सिंप्लीफाई करना है। ओके, तो सिंप्लीफाई कैसे करना है वो देखते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि a प्लस आई बी फॉर्म में रहता है, राइट। और जो i की वैल्यू रहती है दैट इज √-1। तो यहाँ पे हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। √16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 16 इंटू -1। ओके, देन प्लस 3 इंटू √25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 25 इंटू -1। देन √-36 को लिख सकता हूँ 36 इंटू -1। देन अगेन -625 इंटू -1। ओके, नाउ विल सेपरेट दिस रूट। अब इस रूट को क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे। सो √16 इंटू √-1, देन प्लस 3 √25 इंटू √-1, देन प्लस √36 इंटू √-1, then minus √625 into √-1. Okay, now we'll see √16 is 4 into this √-1 is I, that is iota, plus 3 √25 is 5 into √-1 is iota, then plus √36 is 6 into √-1 is iota, then minus 625 is 25 and then iota. Then we'll multiply this 4 into iota, that will be 4 iota, then plus this will become 15 iota, then plus 6 iota, then minus 25 iota. Now if you see here, 15 plus 4, 15 plus 4 20, 19, 19 plus 6 25, and 25 minus 25 becomes 0. So this is the answer for your first question. Now we'll see the second question. If you see here, same आपको करना है, you have to simplify this. रूट को सिंप्लीफाई करना है, फिर ऐड होता तो ऐड करो, सब्ट्रैक्ट होता तो सब्ट्रैक्ट करो, then you will get your final answer. So we'll write here 4 root can be simplified as 4 into -1, then plus 5 under √9 can be written as 9 into -1, then -3, this can be written as 16 into -1. Okay, now 4 into √4 into √-1, then plus 5 √9 into √-1, then -3 √16 into √-1. Now we'll simplify this root value. Okay, this one, इससे हम लोगों को वैल्यूज मिल जाएंगे हमारे. So 4 into √4 is 2 into √-1 is iota, then plus 5 into √9 is 3 into √-1 is iota, then -3 √16 is 4 into √-1 is iota. Now we'll write here 4 to the 8, that is 8 iota I, plus 5 3 is 15, that is 15 iota, then this become 3 4 are 12, that becomes 12 iota, right. Now we'll write here, see 15 minus 12 कितना हो जाएगा, that becomes 3. So 8i plus 3 कितना हो जाएगा, that becomes 11 iota. So this is the answer of your first question. So ये पहला क्वेश्चन का फर्स्ट और सेकेंड पार्ट है. नाउ आगे बढ़ते देखते क्वेश्चन नंबर 2. चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. यहाँ पे सिर्फ आपको क्वेश्चन नंबर 2 में करना क्या है, यू जस्ट हैव टू राइट द कॉन्जुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर. ये कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको सिर्फ क्या लिखना है, कॉन्जुगेट लिखना है. तो आपको इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है. कॉन्जुगेट होता है उसका, ये जो इमेजिनरी नंबर रहेगा उस पर माइनस साइन लगाना है, राइट. दैट विल बिकम्स अ कॉन्जुगेट. सो जेड इज इक्वल टू 3 प्लस आई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, जेड बार इज इक्वल टू 3 माइनस आई, ये हो जाएगा. नाउ विल राइट सेकेंड वन. सेकेंड जेड बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 माइनस आई है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लस आई हो जाएगा. देन अगेन इफ यू सी दिस वन, तो यहाँ पे हो जाएगा जेड बार इज इक्वल टू -√5, राइट.
इमेजिनरी नंबर क्या है यहाँ पे माइनस √7i, so we'll write here plus √7i. This is conjugate of this. Now यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे इमेजिनरी नंबर तो है नहीं, बट विल सिंप्लीफाई दिस. तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, -√5 इंटू -1, सो विल राइट हियर -√5i, राइट. √1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, i हो जाएगी. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेड बार इज इक्वल टू, ये जो इमेजिनरी नंबर है वो क्या है, -√5i. सो हम लोग क्या लिखेंगे, +√5i. देन सेकेंड वन यहाँ पे देखोगे तो ये 5 इमेजिनरी नंबर है, तो जेड बार क्या हो जाएगा इसका कॉन्जुगेट, दैट इज -5i. नेक्स्ट वन जेड बार इज इक्वल टू, राइट हियर 5 + i आइटा. देन हियर इफ यू सी, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो √2 + √3, राइट. √2 + √3. आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्वेश्चन में, यहाँ पे आई रहेगा आइटा. सो विल राइट हियर जेड बार इज इक्वल टू √2 विल राइट हियर -√3 आइटा. देन हियर जेड बार इज इक्वल टू कॉस थीटा, यहाँ पे प्लस है तो क्या लिखोगे, -i sin थीटा. सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है. नाउ विल सी द क्वेश्चन नंबर 3. अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है तो यू कैन कमेंट देयर. आपके कमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, उससे मुझे पता चलेगा कि हाँ कुछ कमियाँ हैं तो उसको किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है, या फिर प्रॉपर चल रहा है तो आपको कुछ डाउट है तो वो भी मुझे समझ में आएगा कि हाँ आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है अंडरस्टैंडिंग, तो उसके ऊपर मैं वर्क कर सकता हूँ. चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. तो जैसे कि आप लोगों को लास्ट इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने बताया था कि जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल होते हैं, जैसे कि a + ib इज इक्वल टू c + id, तो उनका जो रियल पार्ट है, दिस इज योर रियल पार्ट एंड दिस इज योर इमेजिनरी पार्ट, ये क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं. दैट इज a इज इक्वल टू c एंड b इज इक्वल टू d. तो यहाँ पे भी हम लोग वही चीज़ करेंगे, रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करके a और b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. सो अगर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो यहाँ पे दिस इज योर रियल पार्ट एंड दिस इज योर इमेजिनरी पार्ट, राइट. ये हो जाएगा. और राइट साइड में देखोगे तो ये रियल पार्ट है और ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट है. सो विल राइट हियर फ्रॉम इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट. कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इक्वालिटी हम लोग ने पढ़ा था उसके हिसाब से रियल पार्ट को इक्वल हो जाएगा, दैट इज a + 2b इज इक्वल टू 4, राइट. एंड इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी को इक्वल हो जाएगा, दैट इज 2a इज इक्वल टू 6. तो यहाँ से मुझे a की वैल्यू मिलेगा, दैट इज 6/2 विच इज इक्वल टू 3. सो a की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई. नाउ इसको अगर मैं इक्वेशन 1 दे देता हूँ, सी इफ आई राइट दिस इक्वेशन 1, दिस वन, तो यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, पुट a इज इक्वल टू 3 इन 1. तो 1 इक्वेशन क्या है मेरा, 1 इक्वेशन a + 2b इज इक्वल टू 4. सो यहाँ पे जो a है उसकी वैल्यू में क्या रखूँगा, 3 रखूँगा. सो विल राइट हियर 3 + 2b इज इक्वल टू 4. ओके. सो यहाँ पे देखते हैं. नाउ विल राइट हियर 2b इज इक्वल टू 4 - 3. ये राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस होगा. देन 2b इज इक्वल टू 1, then b is equal to 1/2. This is the answer of your first question. Okay. Now we'll see second one. Same here, real part this one and this is your imaginary part. Here also real part and this is your imaginary part, right? So we'll compare from equality of complex numbers. So we'll write here from equality of complex number, right? What we get here, a minus b is equal to a, right? ये मिलेगा. एंड सेकेंड क्या मिलेगा मुझे, c a plus b is equal to 5. ये एक मिला और ये 2 मिला. नाउ विल यूज दिस फर्स्ट वन फ्रॉम 1. देखो मेरे पास क्या है, a minus b is equal to a है, राइट. तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, माइनस बी एज इट इज रखूंगा, a उधर जाएगा तो a minus a. So minus b is equal to 0. This will gives you that b is equal to 0. Okay. Now we'll put this b is equal to 0 in 2.
So put b is equal to 0 in 2. What we get here, a plus b की जगह पे क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 5. यहाँ से a की वैल्यू कितनी मिल गई 5. सो यहाँ से आपका a का जो वैल्यू है 5 है. नाउ विल सी हियर थर्ड क्वेश्चन है वो देखते हैं. ओके चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. यहाँ पे आपको करना क्या है वो देख लीजिए. ओके तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आपको a प्लस बी प्लस 2 प्लस आई इज इक्वल टू बी प्लस 1 प्लस 10 प्लस 2a इज इक्वल टू आई इंटू आई. ओके यहाँ पे आपको a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना है बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट. तो करना वही है जो अब तक हम लोग ने किया है. सो यहाँ पे जो आप लेफ्ट हैंड साइड देखोगे तो ये जो है दो ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में. तो जैसे हम लोग नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसी तरह करेंगे. ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये जो a है विल मल्टीप्लाई दिस 2 और यही a इसको भी मल्टीप्लाई होगा. सेम वे b 2 को मल्टीप्लाई होगा और ये b i को भी होगा. सो मल्टीप्लाई करते a इंटू a बिकम्स 2a देन प्लस a इंटू i बिकम्स ai then plus b into 2 will becomes 2b then plus b into I will become bi is equal to क्या हो जाएगा b plus 1 plus 10 plus 2a sorry right here 10 plus 2a iota. okay now if you see here real part को एक साथ रखते हैं that is 2a plus 2b. okay देन इमेजिनरी पार्ट को एक साथ रखते हैं. यहाँ से i कॉमन निकलेगा. सो विल राइट हियर a प्लस बी आइटा इज इक्वल टू b प्लस 1 प्लस 10 प्लस 2a आइटा. सो यहाँ पे अगर देखोगे तो रियल पार्ट क्या हो जाएगा. दिस इज योर रियल पार्ट एंड दिस इज योर इमेजिनरी पार्ट. यहाँ पे ये रियल पार्ट है और ये क्या है इमेजिनरी पार्ट है. ओके सो विल कंपेयर दिस फ्रॉम इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वालिटी से मुझे क्या मिलेगा 2a प्लस 2b इज इक्वल टू b प्लस 1. ओके सो विल राइट हियर 1. इसको रीअरेंज कर सकते हैं. देखो b यहाँ पे आएगा क्या हो जाएगा 2a प्लस 2b माइनस b इज इक्वल टू 1. सो विल राइट हियर 2a प्लस b इज इक्वल टू 1 गिव दिस 1. नेक्स्ट सेकेंड क्या मिलेगा हमें इमेजिनरी पार्ट दैट इज a प्लस बी इज इक्वल टू 10 प्लस 2a. ये हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट. रीअरेंज करेंगे 2a राइट साइड लेफ्ट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस होगा. सो a माइनस 2a प्लस b इज इक्वल टू 10. सो दिस विल बिकम्स माइनस a प्लस b इज इक्वल टू 10. योर इक्वेशन नंबर 2. नाउ विल डू ऐड और सब्ट्रैक्ट. आप लोग ने पढ़ा होगा साइमल्टेनियस इक्वेशन राइट. will write here 2a plus b is equal to 1 then minus a plus b is equal to 10. okay if I subtract here so this will becomes plus and this will become minus and this will become minus. so you will get here this will get cancelled 2a plus a that is 3a and this will becomes minus 9. so a is equal to minus 9 upon 3. this will gives you a is equal to minus 3 which is the value of a. okay now if you see here we have to put this value of a in 1 or 2 you will get the values of b. suppose I put this value of a in 1 so or if I put this in b 2 equations. so we'll put here a is equal to minus 3 in that is 2 equation. so we'll write here minus a है यहाँ पे right. तो a का वैल्यू क्या है मेरे पास माइनस 3 देन प्लस b इज इक्वल टू 10. सो माइनस इंटू माइनस प्लस 3 प्लस b इज इक्वल टू 10. सो b इज इक्वल टू 10 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 7. सो b इज इक्वल टू 7. तो यहाँ से आपका a और b का वैल्यू मिल जाएगा. ओके सो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट. चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. यहाँ पे करना क्या है अगर आप देखोगे तो ये क्या है सिंपली इमेजिनरी नंबर है बट यहाँ पे रियल पार्ट एग्जिस्ट नहीं है. सो राइट हियर रीअरेंज करेंगे 0 प्लस ए बी आई ये हो जाएगा. देन राइट साइड 3a माइनस बी ये आपका रियल पार्ट है प्लस 12i
ये आपका इमेजिनरी पार्ट है. सो अगेन विल कंपेयर दिस फ्रॉम that is equality of complex number, right? So when we compare this from equality of complex number, what we get here, we just get what we get here, that is 3a minus b is equal to 0 and 12 जो रहेगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी की इक्वल हो जाएगा. ओके, सो आप तो चाहो तो यहाँ से मैं b इज इक्वल टू 12 अपॉन ए की वैल्यू बना सकता हूँ. नाउ सी इसको 1 दे देता हूँ. विल पुट दिस b इज इक्वल टू 12 अपॉन ए इन 1. सो 1 इक्वेशन में पुट करेंगे. सो विल सिंप्लीफाई दिस. देखो यहाँ पे b है, यहाँ पे मैं क्या रखूँगा 12 अपॉन ए. सो विल राइट हियर 3a minus, in place of b I will write here 12 upon a, which is equal to how much, 0. Okay, now simplify this. 3a into a, that becomes cross multiplication, 3a square minus 12 upon a is equal to 0. So 3a square minus 12 is equal to 0. So 3a square is equal to 12. Okay, now a square is equal to कितना हो जाएगा, 4 1 जा 4 जा, then a is equal to plus minus 4. Now we'll put this value of a in b, give this 2, that is put a is equal to plus minus 4 in equation 2. Okay, so equation 2 जो है वो आपका क्या है, b is equal to 12 upon a. So b is equal to 12 upon 4 which is equal to 3. किसके लिए, फॉर a इज इक्वल टू 4 के लिए, एंड b इज इक्वल टू 12 अपॉन माइनस 4 विच इज इक्वल टू माइनस 3 फॉर a इज इक्वल टू माइनस 4 के लिए. देयरफॉर यू विल गेट हियर, सी a इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 एंड b इज इक्वल टू प्लस माइनस 3. सो दिस इज योर फाइनल आंसर. तो चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5. यहाँ पे सबसे पहले हम लोग रीअरेंज करेंगे ताकि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सके. ओके, तो इसको यहाँ लाते हैं, इसको इधर लेके जाते हैं. विल राइट हियर 1 अपॉन 3 माइनस 2i इज इक्वल टू a प्लस आई बी. नाउ विल डू द कॉन्जुगेट मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, या फिर रैशनलाइज हम लोग करते थे 10th में, उसी तरह करेंगे. ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में विल राइट हियर 3 माइनस 2i into 3 plus 2i upon 3 plus 2i is equal to a plus ib. इसको ब्रैकेट में कर देते हैं. ओके, सो 1 into this will write as it is, that is 3 plus 2i upon this become a minus b, a plus b. So we'll write here a square minus b square. So a is 3, that is 3 square, minus b is 2i, that is 2i square, is equal to a plus ib. Okay, now if you see here, we'll write here 3 plus 2i upon 3 square is 9 minus 2 square is 4 into I square is equal to, sorry this is not 3, sorry actually this is correct, by mistakenly थोड़ा सा mistake हो गया था. Now we'll write here a plus ib. Okay, now if you see here I square की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है. So we'll put here, see 3 plus 2i upon 9 minus 4 into minus 1, will write here a plus ib. So this will written as 3 plus 2i upon minus into minus plus become plus. So 9 plus 4 is equal to a plus ib. So we will write here 3 plus 2i upon 9 4 13 which is equal to a plus ib. So we'll write here 3 upon 13 plus 2 upon 13, I is equal to a plus ib. So when you compare this, so real part will equal to real part, imaginary part will equal to imaginary part from equality of complex number. Okay, so from equality of complex number what you get, a is equal to 3 upon 13 and b is equal to 2 upon 13. So this is your final answer.
चलिए दोस्तों देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे करना क्या है, सी ये आपका नंबर फॉर्म है और ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। सो इसको एज इट इज़ रखते हैं ए प्लस आई बी, और ये राइट साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस आई अपॉन 1 प्लस आई। ओके, नाउ विल डू द रैशनलाइज हियर, या फिर बोल सकते हो इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट्स हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। सो इन द नेक्स्ट स्टेप विल राइट हियर 2 प्लस आई अपॉन 1 प्लस आई, यहाँ पे क्या लिखेंगे इंटू 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस आई, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विथ कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। ओके, नाउ इफ यू सी हियर ऊपर क्या होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, so we'll write here 2 1 जा 2, then 2 into minus I, that is 2 iota, then we'll write here iota into 1, that is iota, then plus into minus minus iota into iota, we'll write here iota square, और डिनोमिनेटर में a प्लस बी a माइनस बी है तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट इज 1 स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर। नाउ सी 2 माइनस 2i प्लस आई, ये क्या हो जाएगा माइनस 2i प्लस आई, दैट इज माइनस आई, सो माइनस आइटा, देन माइनस आइटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 अपॉन 1 स्क्वायर इज 1 माइनस आइटा स्क्वायर क्या होता है -1। ये आपको याद रखना है, आइटा आइटा होगा आइटा स्क्वायर इज -1, देन आइटा क्यूब इज माइनस आइटा, देन आइटा रेस टू 4 इज 1। आगे ये बहुत ही यूजफुल होने वाले ये पूरे एक्सरसाइज में। ओके, नाउ इफ यू सी हियर विल राइट हियर सी 2 माइनस आइटा माइनस इंटू माइनस बिकम +1 अपॉन 1 माइनस इंटू माइनस बिकम +1, so 1 plus 1 will write here 2, so we'll write here 2 plus 1 will become 3 minus iota upon 2, therefore a प्लस आइटा b इज इक्वल टू, इसको सेपरेट करेंगे 3 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 आइटा। सो जब इसको कंपेयर करेंगे विथ कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ से मुझे a क्या मिलेगा 3/2 एंड b क्या मिलेगा -1/2। सो यहाँ पे हमारा जो ये सॉल्यूशन है एंड हो जाता है। और दोस्तों देखो कैसा है, ये जो एक्सरसाइज है काफ़ी बड़ा है, टू बिग, that means 23 questions are there ये exercise में, so it will take I think 4 or 5 lecture to complete this exercise maybe। okay, तो आपका जो कमेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप बोल सकते हैं हाँ सर आप सारा क्वेश्चन ना कराए, कुछ क्वेश्चन जो इजी लेवल पे आप बोल सकते हो कि हाँ इस क्वेश्चन का ये पार्ट जो है वो रहने दीजिए, सो उसको मैं छोड़ के आगे बढ़ जाऊँगा, अदरवाइज मुझे हर एक क्वेश्चन कराना पड़ेगा, जिस वजह से ये जो एक्सरसाइज है काफ़ी लंबा जाएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।